और भैया भयंकर थी वो तो अहाब ने गलती किया ना, वो यहूदी होके अन्य जातियों से शादी किया तो फिर वही रानी बनेगी और क्या है। लेकिन आजकल चर्च में ना इजाबिल स्पिरिट करते, वो क्या है? लेकिन ये मुझे लगता है सही नहीं है। क्यों बोलते हैं ये जिजेबेल की जैसी है या जिजेबेल की आत्मा इसके अंदर है, ऐसा क्यों बोलते हैं आप? पेरेंट्स जो है बच्चों को बोल देते हैं कि नालायक है या कोई काम का नहीं है, माने उस हम सोचते नहीं है कि बच्चे को पे जो है कैसा अफेक्ट होता है। ऐसी स्वभाव की औरतें है ना, उनको शायद हम इजाबेल की आत्मा बोलते हैं, क्योंकि वो स्वभाव। ऐसे कैसे मैं हाइपर हूँ, ऐसे कैसे मैं हाइपर हूँ, मैं कैसा बोला, और ज्यादा उसको है ना ऐसा ऑयल डाला जैसा, तेल डाला जैसा, उसने तो खो लिया है, वो जीवन ही खो लिया है। क्यों? उस इजराइल के अहाब के उसका था ना, अहाब राजा था, अहाब राजा के पत्नी इजाबेल थी, और भैया भयंकर थी वो तो अहाब ने गलती किया ना, वो यहूदी होके अन्य जातियों से शादी किया तो फिर वही रानी बनेगी और क्या है। खूब दिखाया उसने अपने पावर दिखाया ना। आज भी दुनिया में पावर के भूखे है ना, पावर के लिए कई हद तक गिर जाते हैं लोग, कुछ दया माया प्रेम सब भूल जाते हैं पावर दिखाने के लिए। सब किसी भी क्रूरता के हद तक जाते हैं, कुछ भी। इजाबेल के अंदर भी यही था, इजाबेल। लेकिन आजकल चर्च में ना इजाबेल स्पिरिट करते, वो क्या है? क्या बोलते? इजाबेल की आत्मा, इजाबेल के आत्मा बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं क्या? क्यों? बहुत जगह पास्टर लोग बोलते तो मेरे को भी बोले होंगे बहुत लोग। मतलब क्यों बोले? डर रही हो क्या? क्योंकि ये बोलती है आपको देखते मेरे को डर लगता है। नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला। ऐसा नहीं बोला। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, तो फिर मेरे को देख के डरती क्यों है? अच्छा, इजाबेल भी तो डराती थी ना सबको। नहीं, मतलब उसका और क्या खूबसूरती है। इजाबेल का तो कहानी घटना बहुत खतरनाक है, बहुत आप सुनोगे ना बहुत दुख लगता है, दुख, ये ना हमारे मन के अंदर दुख होता है। तो आप बताओ तो, शुरुआत तो करो। इजाबेल का स्वभाव कैसा था वो हमें जो है देखना चाहिए ना। मेरे को लगता है बहुत ही ज्यादा वो क्रूर थी, बहुत जैसे इन्फ्लुएंस प्रभावित करना चाहती थी। वो पावर की जो है बहुत ज्यादा भूखी थी, पावर की भूखी थी वो, पावर की भूखी। क्योंकि पावर दिखाने के लिए, पावर को क्या बोलते हैं? शक्ति दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए कई हद तक गिर गई थी वो। किसी को भी उसने देखा नहीं है ना, और खूब अपने पति को खुश बनाने के लिए किसी एक इनोसेंट आदमी को मार दिया था उसने। मतलब अन्याय करने वाली लेडी थी, बहुत अन्याय करती थी। मुझे अन्याय लेकिन क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं था ना। परमेश्वर का भय होना जरूरी है। परमेश्वर को मानती ही नहीं थी, जानती नहीं थी। वो बाल देवता की आराधना, 12 बाल देवता के। अच्छा, बट एक बात तो वचन में साफ साफ लिखा है, जिसके सामने तुम दंडवत करते हो, आराधना करते हो, वही आत्मा तुम्हारे ऊपर आ जाए। उसके जैसे बनते हो, उसके जैसे बनते हो। इजाबेल भी जो है उसके अंदर वैसा ही स्वभाव था। बाल देवता के आत्मा आ गए उसके अंदर। हमने देखना चाहिए कि इसका हम आराधना करते हैं, भाई उसका चरित्र क्या है, तो हमारे ऊपर आवे ना, तो नहीं आना चाहिए। हम धन्य हो गए, हम यीशु को जान गए, यीशु की आराधना करते हैं। नहीं तो हड्डी खुड्डी कहाँ होता था पता नहीं आज तक, क्योंकि वो पवित्र है, प्रेमी है, वो क्षमा करने वाला, दयालु है, तो फिर उसकी आत्मा ही हमारे अंदर काम करने वाला है। हम जैसे लोग को बचाया। जैसे लिखा है ना बाइबल में, जैसा वो है वैसे तुम भी हो इस दुनिया में। तो कितनी अनुग्रह की बात है जो हम पर का धन्यवाद। परमेश्वर ने मुझे तो निकाला हुआ 25 साल हो गया अभी, प्रभु ने कीचड़ से निकाला। धन्यवाद प्रभु। नहीं तो कैसे थी पहले? अरे मैं तो पाप में, मतलब यही होता है ना दुनियादारी। जेज़ेबेल के जैसा ऐसे गुस्से वाली थी क्या? अरे वही था ना, मारने का कराटे था मेरे अंदर। कभी कभी आजकल सोचती हूँ ना मैं, प्रभु यीशु मसीह में सुबह प्रार्थना करती हूँ, बिल्कुल दया करना मेरे ऊपर, कि मेरे ऊपर दया करना, ताकि मैं क्या गुस्से में नहीं आ जाऊँ। बहुत दुआ करना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट में सब कराटे में सब है ना एकदम। तो मैं जब प्रभु में नहीं थी ना, मैं मेरे मुंह नहीं चलता था, हाथ पैर चलता था, किसको गिराना कहीं के, और भागना एक तरफ से। और आपको कुछ लगता भी नहीं था, दुख भी नहीं होता। मर्डर तो नहीं किया ना? मर्डर के बाद बोलना नहीं, 2-3 लोग जेल में डाल दिया, 2-3 लोग को। मैंने मर्डर नहीं किया, लोग को जेल में डाल दिया। कैसे? क्योंकि उन लोग ना, हम भी इनोसेंट थे, उनके अंदर जिजाबेल का आत्मा था। तो मेरे विरोध में मैं सीधी सादी, मतलब जहाँ सच्चाई है वहीं खड़े बनने वाले। लेकिन ऐसा नहीं कि
जो मुझे नहीं छेड़ रहा है, जो विरोध में नहीं, मैं सोसाइटी के लिए, न्याय के लिए खड़े होने वाली हूँ। मैं न्याय चाहिए मुझे तो, लेकिन अन्याय करना लोग पसंद करते हो तो हमारे ऊपर विरोध करते हैं ना। तो हम जिजेबेल के स्पिरिट नहीं दिखाते थे, लेकिन इंसान का स्वभाव दिखाते थे। नहीं, लेकिन हम अगर सोचे तो इजाबेल की आत्मा क्या है या क्या क्यों बोलते हैं ये जिजेबेल की जैसी है, या जिजेबेल की आत्मा इसके अंदर है, ऐसा क्यों बोलते हैं? आपको क्या लगता है? क्योंकि बाइबल में प्रभु का वचन में मेंशन किया है कि अहाब जो राजा था वो यहूदी था। ये आई जो गैर यहूदी आई, प्रभु को परमेश्वर यहोवा किसी को भी नहीं जानती थी। ये बाल देवता बहुत मतलब क्रूर टाइप का उसका अंदर स्पिरिट था। तो उसने ना क्या क्या किया, अहाब के जो स्टैंड लेना था, अहाब हस्बैंड था ना, वो खास उसके जगह में वो कमजोर होने के कारण उसने सारे रानी के पावर उसने ले लिया। तो उसने पहली बात तो उसने क्या किया कि जो राजा को इच्छा थी कि एक डाक के बारी लेने का, जो डाक के बारी पास में एक सुंदर सा डाक का बारी था, नाबोत था। वो फार्मिंग, वो किसान के मालिक का नाम था नाबोत, है ना। और राजा के मन में आ गया मैं ये डाक के बारी लूंगा, और उसने लेने ही मांगा, उसने दिया ही नहीं। उसने क्या बोला, पूर्वजनों का ये हमारे मेरे लिए पूर्वजनों का एक स्मरण है, चिन्ह है, जमीन है, मैं दे नहीं सकता हूँ। उसने जैसा था उसने बोल दिया ना, पूर्वजन्म का ही था वो चीज। अब आके राजा सो गया बड़ी उससे दुखी होके। अब वो रानी आके पूछी क्या हो गया? मैंने बोला मुझे वो दाक्का बारी चाहिए और मुझे नहीं मिल रहा है। अरे एक आदमी हो के औरत के पास में ये खबर तो दिया उसने, लेकिन उसने क्या दिखाई, क्या क्रूरता दिखाई, क्या मतलब एक प्यारहीन बातें उसने दिखाई। वो नाबोत को दुष्टता नाबोत को मार के वो जमीन अपने हड़प लिया। आज भी होता है ना ये, अपना सोसाइटी में, अपने समाज में है इसीलिए ऐसी स्वभाव की औरतें है ना, उनको शायद हम इजाबेल की आत्मा बोलते हैं, क्योंकि वो स्वभाव, आत्मा मतलब वो स्वभाव जो है क्रूरता, जो चाहिए उसको हड़पना, चाहे कुछ भी अन्याय करके, चाहे मुझे ये चाहिए मतलब दिखा के, आज कितनी औरतें, हाँ कितनी औरतें देखो जिद करती मुझे चाहिए तो चाहिए, मैं कुछ भी किसी भी हद तक जाऊंगी, कितनी बुराई की हद तक। ये इसको बोलते हैं, इसको बोलती है आजकल पॉलिटिकल फील्ड जो कंट्रोल करती है, डोमिनेट करती है। पॉलिटिकल में तो होता ही है, क्योंकि वो लोग ऐसे चलता है, मगर घर के अंदर ईसाई के, हमने मसीह के घर में भी ऐसा ही चलता है। नहीं, उसमें क्या है, मसीह का जो सिद्धांत है, आदमी परिवार का सर है, पत्नी का सर है, और पत्नी ने आदमी के अधीनता में आना है, उसकी बातें सुनना है। तो ये कुछ औरतें हैं, उन्हें वो पसंद नहीं आता आदमी के मैं क्यों, और मैं उससे होशियार हूँ, मैं उससे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, इसको समझता ही क्या है, मुझे ज्यादा समझ में आता है, तो मैं क्यों ना कंट्रोल करूँ ना। तो मुझे लगता है कि ऐसे ये जो भावना है, ऐसी जो नेचर है, ऐसी सोच है औरतों की, वही उनको एक इजाबेल की आत्मा में हो, या उसके जैसे स्वभाव में चलते हैं, और आदमी कमजोर पड़ जाते हैं। जहाँ आदमी कमजोर है वहां पर ये हावी हो जाती है औरतें ना। तो ये आपका भी तो गलती है ना, क्यों दूसरे को बारे को इच्छा रखना, दूसरे को जगह को, हाँ ये लालच होती है ना। तो ये भी तो कौन सा धर्मी राजा था। और सुनिए, के ये पता था कि पुराना नियम के निर्गमन के पुस्तक में 10 आज्ञा में लिखा है, तुम पड़ोसी को किसी भी चीज को लालच मत करो, ना उसके पड़ोसी के चीजों की आशा मत करो, उसके लालची में मत बसो। लालच में हड़पना किसी के, वो भी गलत है, अन्याय कर रहे। तो ये आपने सोच लिया, तो दुष्ट तो शैतान तो हमेशा कमजोरी में खड़ा रहता है। तो किसके, ये जो लेडी थी, ये इसका पत्नी, उसके अंदर इसका स्वभाव कमजोर था, इसमें बहुत ही अलग स्वभाव की बाल देवता के स्पिरिट उसके ऊपर था। तो उसने ये चीज को फायदा उठाया, मैं मार के भी मेरे पति के लिए ये चीज लेके आऊंगी। कभी कभी हम देखते हैं आदमी के अंदर वो काम नहीं होता है तो औरत को बोल देता है तुम जा तो करो, क्योंकि ये पहले से करके आई ना, ये राज करके आई, क्या मेरे लिए क्या संभव है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कि जो स्त्री जो है एक अथॉरिटी में आती है, तो वो जो है उसका इस्तेमाल कैसे करती है, भी एक जो है वार्निंग साइन है ना, उसके पास अधिकार है तो कैसे इस्तेमाल, तो उसको कैसे इस्तेमाल कर रही है। अब देखो ना उसका अंत कैसे हुआ,
बहुत अंत तो उसके बारे में भविष्यवाणी की थी पहले से एलिया ने भविष्यवाणी कर चुके। अगर उसको तो पता होगा कि मेरे बारे में ऐसे बोला है, पता है उसको कैसा पता? वो परमेश्वर का भय नहीं मानती, परमेश्वर की बातें उसको पता नहीं। पता ही नहीं। कभी-कभी हम लोगों को पति भी तो एलिया से मुझे याद आया कि एलिया भी जो है डरता था क्या उस परमेश्वर के भक्त होते हुए भी, होने के बावजूद भी क्योंकि ना उसकी बातें उसको पता है। उसने अगर ठान लिया कि मैं ऐसा करूंगी तो वो करेगी जरूर। करती थी वो। तो वही बातें ना एलिया को उसके बारे में पता था कि ये कैसी औरत है। बिल्कुल। अगर इसने धमकी दी है तो वो जरूर पूरा करेगा। मतलब ये करके, क्योंकि वो बहुत ही क्रूर और उसका क्या बोलते हैं हमारे ममता विहीन। वो बोलेगी तो कभी दया दिखाने वाली नहीं है, वो हद तक गिरेगी। तो ये एलिया को पता था। परमेश्वर भी क्या करे ना, इस ऐसे लोग को तो प्रभु बहुत मुश्किल है। इंग्लिश में बात करते थे हुक और क्रुक, बाय हुक और क्रुक, कि मेरे को हासिल करना ही है जैसे तैसे। और हिंदी में भी बोलते हैं ना, सीधे उंगली में क्या टेढ़े उंगली करके लिखा। सीधे उंगली से गिने निकले तो टेढ़े उंगली करके, लेकिन मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हासिल करके। ऐसे नेचर, ऐसे स्वभाव होते हैं। और शायद कुछ हद तक हमारे अंदर भी था, है ना, ऐसे करने में, ऐसा अधिकार को एक अच्छे रीति से इस्तेमाल ना करने में, या कुछ ऐसी कुछ था। गुस्सा भी था। क्या आपको गुस्सा नहीं था? गुस्सा नहीं था? गुस्सा नहीं था? अभी भी आता है, अभी भी आता है। अभी भी छोड़ना, अभी भी छोड़ देंगे तो आउट ऑफ लाइन होता है, लेकिन पवित्र आत्मा से बोलते रहना पड़ेगा। जो आत्मा हमें लेके जाता है वो पवित्र आत्मा है। हमें प्रेम से लेके जाता है, क्षमा से लेके जाता है, अधीन में रखता है। हाँ, हमें वचन के अनुसार चलने के लिए हमें पश्चाताप दिलाता है। इजेबेल की आत्मा में या उसके नजर में हम देखते हैं, उसके लाइफ में उसने तो खो लिया है। वो जीवन ही खो लिया है। क्यों? क्रूरता में। और ऐसी क्या बोलते, मौत, ऐसी बुरी मौत, शर्मनाक। कुत्ते ने मांस उसका नोचा, कुत्ते ने कुछ मिला नहीं, रानी का मांस कुत्ते खाने का मतलब आप सोचो, एक रानी का कितने इज्जत से संस्कार होता है। रानी का ग्रे बेड अलग ही होता होगा उस जमाने में, रानी का खेत अलग ही होता, राजा रानी का खेत अलग ही, पूरी बैंड बाजा के साथ उनका। अब मुझे लगता है कि उसका एज पहले हो चुका, मतलब एज से पहले मृत्यु हुआ होगा। हाँ, नेचुरली, ऑफ कोर्स। वो तो क्योंकि अब मेरे को याद आया नबूकदनेस्सर की लाइफ में, उसने भी बोला ना ये मैंने किया है, मैंने किया है। उसका भी क्या हुआ, वो कीड़े खाने लगे उसका शरीर। तो फिर घास जैसा वो खाने लगा, लंबा होके। यानी कि परमेश्वर के विरोध जो भी तुम बात करते हो, बोलेगे हाँ मैं हूँ, मेरे से होगा, मैं इस हासिल किया, तो ये एक अभिमान या कुछ क्या बोलते हैं उसको, घमंड। तो घमंड से तुम दूसरे के ऊपर अधिकार करोगे, हावी होगे, अंत में यही होगा फिर बाद में। और प्रभु के दासों के ऊपर भी कभी कुछ मत करना, है ना। उसने यहोवा के जितने भविष्यवक्ता थे उनको मरवा दिया ना। हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि इन लोग ने बहुत देखा था कि इजराइल का परमेश्वर कितने सामर्थ्य परमेश्वर है। जानबूझकर भी इसने परमेश्वर के विरोध में आए। देखो आज उसका मृत्यु कैसे हुआ, और आगे का खानदान सोचो क्या हुआ होगा, है ना। अब कितना और उसको हासिल क्या हुआ, क्या इतना पूरा किया उसने, दुष्टता की, ये किया वो किया, आखिर में एक अच्छी मौत भी नहीं मिली उसको, नहीं मिली उसका एक अच्छा क्या संस्कार भी नहीं हुआ। और है ना वो गिर के कैसे मर गई थी वो। तो हम लोग परमेश्वर को एकदम आसानी से ले लेते लोग, है ना। परमेश्वर का बे नहीं है, परमेश्वर है करके उनको पता नहीं, एक आसानी से ले देते, इजी दे टेकिंग है। एक दिन ऐसा मालूम पड़ेगा, अरे ऐसे कैसा हो गया, मेरे जीवन ऐसे कैसे हो गया। तो ये जो बात है ना इजेबेल के लाइफ में हम सीख सकते हैं कि इजेबेल की लाइफ में हम सीख सकते हैं कि हम इन्हें घमंड से नहीं भूलना चाहिए, और हमारे अधिकार जो परमेश्वर ने दिया उसको गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और वो जो सामर्थ प्रभु ने दिया उसको ऐसे यूं ही दूसरों को नाश करने के लिए नहीं, है ना। अथॉरिटी, प्रेम से चलाने के लिए अधिकार दिया है, एक प्रेम का अथॉरिटी, एक जिम्मेदारी, ख्याल रखने का जिम्मेदारी के साथ। आज बाइबल में इजेबेल के नाम लिखा है, तो फिर
एक गलत रीति से लिया है, एक आशीष का गलत रूप से, स्त्री। गलत स्त्री, नकारात्मक। तो ये नहीं चाहता है परमेश्वर, इसीलिए उसका नाम रखा है उधर, ताकि हम उसके जैसा नहीं बने। हाँ, और जो है मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगी कि प्रभु ने जो है ना हमें वो सहायक दिया है, पवित्र आत्मा। तो हमें जो इस पवित्र आत्मा की सहायता से जो है वही तो आगे बढ़ना है। ये सब बातें होती हैं, हमें गुस्सा आता है, ढीठ स्वभाव, स्टबननेस, ये सब दिखता है ये ना, हम कभी कभी अपने अंदर देख पाते हैं, आदम का स्वभाव आ ही जाता है। तो हमें जो है वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। वो एक जगह लिखा है ना कि रोमियो की पुस्तक में ही लिखा है, यहाँ पे कहता है कि मैं जो है फ्लैश को जो है शरीर की बातों को नहीं, मैं आत्मा को जो है उसमें चलना जो है ज्यादा, जो है रोमियो की पुस्तक में वो कहता है कि हमें चलना चाहिए आत्मा की बातों को, आत्मा की चाल चलो, आत्मा की चाल, तो तुम शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं कर पाओगे। हाँ, शरीर की लालसाओं को जो है हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो वो पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर बसता है ना। ये जेजेबल स्पिरिट बोल बोल के कई बार जो है लोग अपने आप पे ले भी लेते हैं कि ऐसा है, बट नहीं, हमें ये कन्फेस करना है कि हमारे पास जो है प्रभु का आत्मा है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है। वो जो है हमको जो है लेके चलता है कि हमें वो प्रेम में और वो क्षमा में, वो दया में जो है हमें आगे बढ़ना है। मेरे को तो ये लगता है, यही तो बोला ना, मसीह का मन, मसीह का स्वभाव तुम्हारा हो। तो हमारा स्वभाव जो मसीह का, वो हम धारण कर लेते हैं ना, पुट ऑन क्राइस्ट बोलते हैं ना, मसीह को तुम धारण कर लो। तो उसके नेचर में या उसके स्वभाव में शांति, दया, प्रेम, क्षमा, ये सारी चीजें ना, ये देखें। और इसमें इसके साथ साथ तुम्हारे पास जो पावर है, या तुम ऐसे जगह पर हमें रखा है कि हम उस अथॉरिटी में है कि हमारे पास अधिकार है। तो एक जिम्मेदारी निभाते हुए, जैसे मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, दुनिया में आके सर्वेंटहुड, उस मतलब एक दास का रूप करके उसने अपने चेलों के पैर धोए, अपने आप को शून्य किया। तो मुझे लगता है कि अगर वो स्वभाव हम अपनाए ना, तो एक अच्छे अधिकार में लोग रखे जो है, उस स्वभाव में चलेंगे तो एक अच्छा प्रभाव देश में हो, परिवार में हो, सब जगह पर हो सकता है। तो ये चर्च में आजकल सुनने में आता है, लोग बाग बोलते हैं कि इसके अंदर जेजेबल के स्पिरिट है, ये बोलना चाहिए? वही तो मैंने बोला सिस्टर के जो है हमारे अंदर जो है प्रभु का आत्मा है ना, हमें ये कन्फेस करना चाहिए। जीवन और मृत्यु जो है वो कहाँ है? प्रभु के वचन में लिखा है, हमारे मुंह में ही तो है। अगर हम कन्फेस करेंगे कि हमारे कलीसिया में, हमारे भाई बहनों में ऐसा स्पिरिट है, तो मुझे नहीं लगता ये सही है। हमें मे भी वो लोग ऐसे देखते होंगे कि वो एक स्त्री के अंदर ये एक स्वभाव दिख रहा है कि वो किसी के ऊपर हावी होती है, यानी कि गलत रीति से अधिकार को चलाती है, अपना हस्बैंड के ऊपर भी, घर में भी, सास ससुर के ऊपर भी। और उसके चरित्र जीवन शैली मालूम पड़ता है कि भाई ये ऐसी है औरत, गुस्से वाली हो। शायद इसके लिए तो बुलाए होंगे, वो तो है ना, जेजेबेल की आत्मा है, जेजेबेल की आत्मा। लेकिन ये मुझे लगता है सही नहीं है। इसकी आत्मा इसके ऊपर है, उसकी आत्मा उसके ऊपर है, बोलने के बदले हमारे पास इसकी उसकी आत्मा नहीं है। परमेश्वर ने हमें उसकी आत्मा दी है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, हम परमेश्वर की आत्मा से एक हो चुके हैं। तो फिर ये उसकी आत्मा कैसे आ सकती है? बिल्कुल। एक दूसरे को कंपेयर नहीं करना है हमको। यीशु मसीह के साथ ही हमारे रिश्ता होके उसकी आत्मा, उसके मन को हमें प्राप्त करना चाहिए, है ना। बल्कि तो उस व्यक्ति के लिए हम ऐसा बोले ना, अगर हम ऐसा सब बोलते हैं तो वो और जो है वो तो उसको और गुस्सा आएगा, या और जो है उसके जीवन में कुछ नेगेटिव इफेक्ट होगा। इसके बदले हम बोले कि नहीं बहन, आपके पास पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा जो है अब शांति का आत्मा है, जो है वो सांत्वना, अधीनता सिखाता है। ऐसी सब बातें हम उस व्यक्ति के लिए बोले, पॉजिटिव बोले, तो मुझे लगता है वहां पे जो है ज्यादा जो है अद्भुत, उनके अंदर की नेगेटिव बातें निकल जाती है। अब मैंने ना क्या है कि मेरे बेटी एक्चुअली अब छोटी बचपन से वो हाइपर है। अब बचपन में हमने उसको बोला कि किसी ने बोला मेरे भी बेटी हाइपर है, उसने सुन लिया, आज जाके अपने ऊपर घोषित करती है मैं हाइपर हूँ ना मामा, हाइपर हूँ ना। मैंने बोला तुम्हें किसने बोला हाइपर है? और दूसरी बात कि पढ़ने में थोड़ा वो मतलब डिस्ट्रैक्ट जल्दी होती है, तो बोलती कि अपने आपको, मुझे पढ़ने में ना मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ ना, मैं अब वो चीज सुन के उसने अपने ऊपर बोलने लगी। मैंने बोला हे प्रभु, हमने क्यों ऐसा, मतलब मैंने सीख रही हूँ अभी कि हमें ये बच्चे के सामने बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। प्रभाव अपने ऊपर ले रही वो चीज,
और वो अपने ऊपर बोल रहे मैं हाइपर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो चीज हमने बोलना नहीं चाहिए था। मैं तो यही सलाह दूंगी कि किसी के ऊपर मत इसमें से मेरे को देखो, एक याद लोगों की बातें ना बहुत प्रभाव करती है। अभी किसी ने बोला था ना, अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, लोग बोल रहे तू मोटी हो रही है, तो हम अपने आप को देखने लगते हैं, अरे सच में मोटी हो रही हूँ मैं, तो फिर नहीं, फिर खाना छोड़ देते। स्पेशली टीनेजर्स देखो आप, थोड़ा सा हेल्दी होने लगते हैं तो बोलते हैं कि अरे मोटी हो गई, मेरी फ्रेंड ने बोला, तो वो खाना छोड़ देंगे। तो ये बात है। या कोई बोलते तू तो क्या बोल ही नहीं सकते स्टेज पे, जैसे मेरा नेचर था बहुत अकेला रहना, किसी से बात नहीं करना। ऐसे तो मुझे लगता है कि एक मिरेकल है जो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो बट मेरे को अकेला रहना, किसी से बात नहीं करना, ये और सब, तू तो नहीं बात कर सकती है, ये तो बात ही नहीं कर सकती। तो मैंने सच में ले लिया कि सच्ची में बात नहीं कर सकती हूँ, स्टेज पे मैं बात ही नहीं कर सकती हूँ। मेरे मन में इतना स्ट्रांग हो गया कि मेरे हाथ पैर कांपते थे। किसी ने कुछ बोलने को बोला तो मैं खड़ी स्टेज पे आती, मेरे हाथ पैर यूं कांप रहे और मैं कोशिश कर रही हूँ बोलने के लिए, भूल जाती थी क्या बोलना है। तो क्योंकि ये नहीं था, अभी मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि तब मुझे वही जो बोला गया तो मेरे मन में वही था कि मैं वही हूँ। फॉल्स प्रोफेसी बोलते हैं इसको। तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। तो उसी प्रकार ना हम लोग जो लोगों की बातों से प्रभाव हो जाता होता है हमारे जीवन में। सेम थिंग, मेरे हस्बैंड के गुस्सा था ज्यादा पहले, तो गुस्सा तो था ही, उसके ऊपर तूने बोला हाइपर, ये हाइपर कुछ बोल दिया मेरे बच्चे ने, डैडा आप ऐसे हाइपर क्यों होता है, बस वो हाइपर का बात सुन के इतने ट्रिगर हो जाते थे उनको, ऐसे कैसे मैं हाइपर हूँ, ऐसे कैसे मैं हाइपर हूँ, मैं कैसा बोला, और ज्यादा उसको है ना ऐसा ऑयल डाला जैसा, तेल डाला जैसा, और बाद में बच्चे लोग ने वो छोड़ ही दिया हाइपर बात करने। आप हाइपर नहीं हो, हाइपर नहीं हो, हाइपर नहीं हो भैया, क्योंकि वो एक वो तेल जैसा उसको कुछ शब्द है ना हमारे ट्रिगर होते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स है, वो लग जाता है, वर्ड सुनते ही एकदम से लगता है सा लगता तो फिर इसीलिए अभी हाइपर का वर्ड ही नहीं है हमारे जीवन, हाइपर बोलते ही नहीं है। जैसे मैंने ये सीखा कि बच्चों को जो कमजोरी है वो कमजोरी को उनके सामने बोलना नहीं चाहिए। मैंने बहुत गलती हम लोग के नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं मालूम है, हमारे वीकनेस पे ध्यान देते हैं। हम बच्चों को क्या बोलते हैं, तू मैथ्स में वीक है ना, तो और काम कर, मैथ्स में तू और कोशिश कर, और मेहनत कर, और मेहनत कर। जबकि वो बच्चा इंग्लिश में बहुत अच्छा है, उसकी स्ट्रेंथ इंग्लिश है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, इंग्लिश क्या पढ़ना है, तेरे को आता है तो उस पे कर। तो वो फोकस क्या करते हैं, बोलो मैथ्स जहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है वो उसमें कभी ऊपर नहीं आ पाता है और निराश हो जाता है। तो वैसे अगर हम किसी को ना उसकी स्ट्रेंथ पे अगर हम बोले ना कि देखो तुम इसमें बहुत अच्छे हो, तुम कर सकते हो, तो तुम्हारा प्रभाव, टीचर्स का प्रभाव बहुत होता है बच्चों के ऊपर, माँ बाप के ऊपर, टीचर, पुलिस के, डॉक्टर के, सब अथॉरिटी वाले इन लोग। तो अगर हम बोलेंगे ना कि बेटा तेरे ये स्ट्रेंथ है ना, तो इस पे काम कर, तो इसमें तू बहुत अच्छा करेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मैं भी ऐसे ही करती थी मेरे बच्चों को भी, नहीं तो मैथ्स कर, वो बोलती थी मैथ्स उसको करना ही नहीं है, जबकि उसको इंटरेस्ट है इंग्लिश में। लेकिन घूम फिर के कैसे भी मैथ्स कर लिया उसने, क्योंकि करना था। लेकिन आखिर में एक्सेल कहाँ हुई, आज भी इंग्लिश में टॉप है वो, क्योंकि वो उसकी स्ट्रेंथ थी। तो जो आपकी क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ, मतलब आपकी जो मेन वो नहीं देख पाते, जो गुण है, नेगेटिव हम देखते हैं, जो गुणों को देखते हैं। अगर हम लोग अगर सही अथॉरिटी में है, जैसे माँ होती है जो बच्चों के ऊपर, तो उसका प्रभाव कैसे होगा, वो देखते रहती है। अगर मैं अन्याय कर रही हूँ, मेरा बच्चा मुझे देख रहा है, वो वही सीखेगा अन्याय करने का, वो दूसरों पे अन्याय ही करेगा। अगर झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ ही करेगा। फोन में झूठ बोल दिया मामा, झूठ बोल दिया, आप बोलते हैं हमसे झूठ मत बोलो, आप बोलो। और ऐसे बच्चे लोगों को हम मारे पीटे तो फिर वो लोग जब बाइबल देखते हैं, अरे यार जेजेबेल की आत्मा इनके ऊपर ही है, ये मारते पीटते हमको क्या करते हैं, ऐसे है कि नहीं। तो इसीलिए हमें भी थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बारे में मेरे को याद आया कि मेरे बेटी, लास्ट वाली बेटी, उसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, उसको 2+2 क्या है वो भी नहीं आता उसको। तो फिर वो कैसे करके उसने 10th तक आई, प्रभु ही जानता है। 10th के बाद और कितने जन का ट्यूशन निकाल दिया, फिर भी मेरी दूसरे बेटियों भी हाथ उठर कर दिए, इसको ट्यूशन नहीं दे सकते, ट्यूशन टीचर स्कूल ने सब ने हाथ ये किया कि इससे इसको नहीं होगा, ये रोती थी एकदम से। तो हमने क्या किया, प्रभु
इसको आप अनुग्रह से पास कर दे। तो ऐसे ही हुआ, 10th को 12th में सब अनुग्रह से पास हो गई। बट उसकी अभी क्या है, बीए किया, बीएड किया, MSW किए उसने, उसकी स्ट्रेंथ अलग है ना। तो ऐसे ही होता है, हम नेगेटिव में हो मैथ्स के लिए। अभी भी उसके पास अब तो 1000 रुपए का नोट दो या उसको चिल्लर दो, कितना हुआ है, कितना हो गया, कितना हो गया, ऐसे बोलेंगे, उसको समझ में नहीं आता। नर्वस अभी भी हम लोग उसको चिढ़ाते हैं। पेरेंट्स जो है बच्चों को बोल देते हैं कि नालायक है या कोई काम का नहीं है, मैंने उस हम सोचते नहीं है कि बच्चे को पे जो है कैसा अफेक्ट होता है, वो कैसा जो है उसके ऊपर वो प्रभाव डालता है ना। हमें ये नहीं बोलना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे पास भी एक इंसिडेंट है, मैं स्कूल में पढ़ाती थी, बच्चा था मेरे पास में, उसका डैडी नहीं था और मम्मी थी। तो डैडी उसका कैंसर से जो है मर गए थे। तो उसकी मम्मी जो है मेरे को आके हमेशा जो है पीटीएम में आती थी, बोलती थी ये नालायक है मैम, ये पढ़ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, घर पे ना मोबाइल में लगा रहता है और सब। बट जब मैं स्कूल में उसके साथ में रहती थी, बच्चों के साथ में, तो मैंने कुछ उसका स्ट्रेंथ देखा ना, मैंने कुछ उसके अंदर अच्छी बात देखी। तो मैंने उस पेरेंट्स को बोला, और बोले ये तो फेल हो जाएगा। लाइक पीटीएम में आके पेरेंट्स सीधा ऐसे बोलता है कि ये फेल हो जाएगा, ये किसी काम का नहीं, कभी जिंदगी में आगे बढ़ेगा भी, ऐसा और बोलती है माँ ना। तो मुझे ये सब सुन के इतना मुझे दुख हो रहा था कि कैसे जो है ऐसे बोल दिया बच्चे के लिए। बट मैंने उस बच्चे को पढ़ा रही थी, तो मैंने उसका एक स्ट्रेंथ देखा बहुत। फिर मैंने बहुत प्रभु की बुद्धि से मैंने बोला, प्रभु मुझे बुद्धि में कैसे इस माँ से बात करूं। मैंने जब बात किया, मैंने बोला बहन आप देखिए मैम कि कैसा जो है आपके बच्चे में ये स्ट्रेंथ है, थोड़ा आप उसको एनकरेज करिए ना। एक तो डैडी नहीं है, ठीक है, फिर आप उसको पता नहीं क्या क्या कुछ बोलते रहते हैं घर पे, उसके ऊपर और निराशा लेकर आते हैं। उसका माइंड, उसको मेंटली कितना डिस्टर्ब होगा शायद ना, वो किसी को अपनी बात बोल भी नहीं पाता होगा। और कंपैरिजन, उसकी बड़ी बहन है, बहुत अच्छी है, शी इज वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है, तो उससे कंपेयर करती है कि इसकी बहन तो बहुत अच्छा पढ़ती है, और बोले ये बिल्कुल जो है पढ़ने में नालायक है, कोई काम का नहीं है, ऐसे सब बातें बोलती। तो वो कंपेयर करके वो बच्चा जो है छोटा सा, सोचिए 6th क्लास में है वो बच्चा, उस बच्चे पे जो है कैसा उसका मेंटली वो कितना डिस्टर्ब होता है क्या था। मैंने बोला नहीं, आप इसको एनकरेज कर दिए, इसके अंदर कितना अच्छा जो है प्लस पॉइंट है इसके पास में, इसको आप बोलिए। मैं तो जब वो मेरे पास में होता था, मैं उसको हमेशा अच्छा बोलती थी, और मैंने उसको देखा, मैंने इफेक्ट जो है क्या हुआ। उस बच्चे ने अच्छा स्कोर करके जो है वो नेक्स्ट क्लास में गया भी। वो ये सोचे कि फेल हो जाएगा। मैंने बोला नहीं, बच्चे को आप जितना एनकरेज करोगे, उसका वीकनेस की जगह उसका स्ट्रॉन्ग, सही बात है। और एक बात है ना, हर एक जगह मेरे को लगता है घर घर में ये बात हो रही है, ये तो शैतान है। मैंने कितने लोगों को हमने करेक्शन किया है, ये शैतान थोड़ी है, ये आपका बेटा है। नहीं ये शैतानियत करता है, नहीं शैतानियत करता है, क्या है शैतानियत। मेरे यही ऐसे एक इंसिडेंट हो गया था। ऐसी मेरे स्कूल के पीटीएम के लिए मेरे हस्बैंड और मैं गए थे बच्चे का पीटीएम के लिए। तो टीचर, वो 1st स्टैंडर्ड में था, टीचर ने जाते ही हमको बोला तुम्हारा बच्चा तो शैतान है। हाँ। तो मेरे पति ने बोला नहीं मेरा बेटा शैतान नहीं है, वो एंजल है, वो स्वर्गदूत है, वो शैतान नहीं है। तो फिर वो एकदम चुप हो गई, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे कोई बोलेगा। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में होता है ये, नॉर्थ इंडिया में है ना, हमारे साउथ इंडिया में नहीं होता है, बट नॉर्थ इंडिया में हर घर में यही प्रॉब्लम होती है कि ये शैतान है, बच्चा शैतान। आई मीन शैतानी प्यार से भी वो बोलते हैं ये शैतान तरह से। नहीं, शैतानी करता है, शैतानी करता है, वो शैतान है, ऐसा बोलो। कितनी बार हमने उनको करेक्शन किया, शैतान नहीं है, ये परमेश्वर का बेटा है, बेटा करके बुलाओ। ऐसा ही एक आदत बन गई है। विश्वासी हो अविश्वासी हो, हम लोगों को बताना है। फिर शैतान बच्चा है तो बाप का नाम क्या है? मैंने ऐसा बोला उनको, आपका बच्चा शैतान है तो आप क्या हो? ये सही है, मैंने उनसे बात बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ से बच्चा निकला वो तो शैतान से निकला ना, तभी शैतान का बेटा शैतान हो गया। देखो ये एक उनको करेक्शन करना है। मतलब एक्चुअली हम लोग है ना प्रभाव बहुत कर सकते हैं, जो हमें अथॉरिटी दिया या हमारे अधिकार जो दिया है, तो हम उस स्थान पर है, तो क्यों ना हम एक सही दिशा में लोगों के ऊपर प्रभाव डाले, उनके, चाहे हमारे घर में हो, घर से ही शुरू करें। हमारे बच्चे, हमारे पति, ये मेरा पति तो ऐसा ही है, कुछ काम का नहीं है, ये जो बोलते हैं हम लोग ना, तो एक उनके ऊपर भी प्रभाव डालता है,
और हमारे मन में भी ऐसे ही रहता है कि ये ऐसा ही है, तो ये फिर कभी सुधरेगा नहीं। सुधरेगा नहीं। हाँ। तो मुझे लगता है कि इजाबेल के जीवन से हम देखते हैं उसका प्रभाव दुष्टता के लिए, क्रूरता के लिए, स्वार्थ के लिए, ऐसा सब हुआ। सच बात है। लेकिन हम जो है अभी मसीह में है, मसीह का स्वभाव हमारे अंदर है, मसीह का चरित्र है, मसीह का मन है, तो मसीह ने जैसा लोगों को कैसा उत्साहित किया, पापी स्त्री को भी सब पत्थर मार रहे थे, पत्थर मार के मार डालने के योग्य काम है व्यवस्था के अनुसार, लेकिन फिर भी वो क्या दया करते हैं, क्षमा करते हैं। मेरे पास अधिकार है, लेकिन मैं उसको गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं तुझे क्षमा करता हूं। बोलने का और एक बात है कि देखो इजेबेल ने मर्डर किया है ना, और उसने तो फिर क्या हम बोल सकते हैं आज कि हम मर्डरर नहीं है? बोलिए। नहीं, हम हाथ से मर्डर नहीं कर रहे, जुबान से मर्डर। कैसे बोल के नहीं। यदि तुम अपने भाई बहन से प्यार नहीं करोगे तुम मर्डरर हो। वचन में लिखा है हेट करेंगे। अगर आप नफरत करते हो तो साफ लिखा है तुम हत्यारा हो। तो हम हाथ से ऐसे तलवार से नहीं हत्या करते, मगर प्रभु के नजर से हम हत्यारे हो गए। तो इसीलिए प्यार, परमेश्वर प्यार है, उसके प्यार के अनुसार ही हमें जीना है। इसीलिए मैं बोलती हूँ दुश्मन से भी प्यार करना, हत्यारे नहीं बनना। तो इसीलिए दुश्मन से प्यार, सताने के लिए दुआ करना। प्रभु यीशु मसीह क्या जीवन है प्रभु यीशु मसीह का, मैं बता रही हूँ। हम लोग पहले हत्यारे या कुछ क्या बोलते, मर्डरर थे, दुष्ट थे, क्रूर थे। लेकिन आपको ना पता है, जब प्रभु यीशु मसीह में नहीं होते, वो बोलने में हमें कोई परेशानी नहीं, बोल देते हैं और मजा आता है और खूब खुश हो जाते हैं, मैंने बोल दिया। लेकिन जब मसीह में आते हैं, वो आत्मा हमें इतना टोकती है कि क्यों बोला, कन्विक्ट करता है। पवित्र आत्मा हमें बोलते तुमने क्यों बोला ऐसे। मैंने फिर बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोलते मैंने तो तुम्हें दुश्मन से प्यार करना सिखाया था, मैंने तो तुम्हें सताने वाले को दुआ करने के लिए बोला था, मैंने तो बोला था मैं लूंगा बदला। तो फिर तुम ही सब कुछ करने लगे तो मेरा क्या रहा। कभी कभी घर में ही होता है ना, घर में पति पत्नी के बीच में ही होता है कि दुश्मन के जैसा हम लोग व्यवहार करते हैं। अरे उसने ऐसा कैसा बोला, ऐसा नहीं, कैसा क्यों किया। तो जो भी बोला, जो भी किया हमारे मन में रख देते हैं, हम लोग बात नहीं करते। ये तो काश मेरे साथ हुआ है। तो सामने भी आएगा तो ऐसा लगता है मेरे को ये दुश्मन, उसको कभी काट तो किधर से क्या करो समझ में नहीं आता। करते तो नहीं है मगर सामने आता है। तो ये बात सच्ची मेरे को लगता है। बाइबल में लिखा ना कि जीवन और मृत्यु तुम्हारे जीव के वश में है। तुम शब्द जो निकालते हो ना, वो एक तरह से तीर के समान है। एक बात ऐसा हुआ है कि मेरे को बहुत मन दुखा के ये सेवकाई में चले थे, अजमेर चले थे, जयपुर से। तो मेरे अंदर इतना गुस्सा था, बोले आते वक्त उनको तो ना एक्सीडेंट होना चाहिए, एक्सीडेंट होके कुछ ना कुछ है ना मन। तो बोला मैंने प्रार्थना ऐसा किया, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ऐसे इनको। तो बाद में थोड़ी सेकंड में मेरे को पवित्र आत्मा ने बोला तू क्या प्रार्थना कर रही है, क्षमा मांग। बाद में मेरे को नहीं प्रभु क्षमा मांग, उसको कुछ भी नहीं हो जाए, परमेश्वर उसको लेके आओ कैसे भी। सचमुच परमेश्वर ने वो दिन उसको एक्सीडेंट से बचा के लेके आया। मतलब हम लोग देखो सोच भी कभी गुस्सा आ जाता है हमको, तो हमारा सोच कहाँ जाता है, हमारे सोचते ही नहीं हम लोग। माइंड जैसा हमारा टेम्परामेंट का, हमारा जो अंदर के भावना को सबको कंट्रोल करने वाले पवित्र आत्मा ही। इसीलिए हम नहीं बोल सकते कि हमारे अंदर वो नेगेटिव भावना नहीं है या गुण नहीं है, मगर उसको पवित्र आत्मा निकाल देते। हम उसको बोल देते कि बदला लेने का। अभी देखो वो बोलते एलिया ने सब बाल के जो प्रॉफिट्स थे उनको मरवाया था, तो वो कैसे पीछे पड़ती, मैं नहीं छोड़ूंगी। हमारे साथ कोई बुराई करे, चलो हम मैसेज दे देंगे आपकी बहनों को दे दे। हाँ, आप अच्छे से देते हो, आप मैसेज दे दो बहनों को। क्या बोलते हैं, अभी तो हमने सुना इजेबेल के बारे में कि इजेबेल एक दुष्ट रानी थी। उसके जो जीवन का शैली था, उसके चरित्र था, नेगेटिव था, एक दूसरों को आशीष का कारण नहीं था। वैसे हमारे जीवन में भी बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं कि दूसरों को आशीष का कारण नहीं होते, है ना। हमें गुस्सा आता है, दूसरों को ऐसा लगता है कि हमारे परिवार में ऐसा लगता है हम उसको
दबोच के मार दे, बदला मगर ले ले। बदला ले ले उससे, या ऐसे वो अभी मैंने बताया कि जैसा हम उनसे प्यार नहीं करते तो हम भी एक हत्यारिन है, तो फिर ऐसे ही है। तो इसीलिए हमें जेज़ेबेल के लाइफ से हमें सीखना है कि हमें ऐसा नहीं होना है ना। हमें यीशु मसीह के स्वभाव में, उसके चरित्र में हमें चलना है, और हमारे सारे नेगेटिव पॉइंट है, जो गुस्सा आना, कड़वाहट आना, या प्यार नहीं करना, वो सारे चीजों को यीशु मसीह के हाथ में देने का। वो बोलते तुम्हारा जो बोझ को मेरे ऊपर दे तो मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, विश्राम दूंगा। तो ये बात हमने उधर सीखा है। हमारे जीवन का सारे जो गुण नहीं है प्रभु का, वो गुण प्रभु को दे दे, क्योंकि वो क्रूस पे वो हमारे लिए वही उठाया है, हमें आजादी दिया है। तो हमें संपूर्ण रीति से डिलीवरेंस, छुटकारा, आजादी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आप प्रार्थना करो। आमीन। कोई तो प्रार्थना करे हमारे बीच में। हमारे बहन प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता ये समय प्रभु जी, जब हमने इज़ाबेल के बारे में प्रभु इतनी सारी बातें करी प्रभु जी। भले ही वो प्रभु एक नेगेटिव कैरेक्टर है प्रभु जी, परंतु प्रभु हमने ये सीखा है कि आपका पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर बसता है प्रभु जी। वो सहायक प्रभु आपने हमें दिया है प्रभु, वो हमारे शिक्षक जो हमारे अंदर बसता है, वो हमें हर समय प्रभु जी हर एक बातों के बारे में बताता है, सिखाता है। वो मसीह का स्वभाव जो है हमारे अंदर है पिता। इस समय पिता जो भी बहनें प्रभु हमें देख रही हैं प्रभु, या प्रभु वो सुन रही है हमें, और पिता यदि उनके जीवन में ऐसी सब बातें हैं, वो कुछ भी ऐसे अपशब्द नेगेटिव बातें अपने जीवन में सुना है प्रभु जी, और उनको लेके निराशा में जा रही है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा आप उन्हें रिलीज कीजिए प्रभु जी। वो बहन इस समय ये जाने कि उनके अंदर उनको वो पवित्र आत्मा दिया गया है, जो शांति का आत्मा है, जो वो उन्नति का आत्मा है, सांत्वना देता प्रेम है, की आत्मा है, वो जो है हमें हर एक बंधनों से जो है मुक्त करता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु ये बातों को, कि प्रभु जी हम इन बातों पे मनन करते हुए कि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, हम उन्हीं बातों में जो है वो मसीह के स्वभाव में हम बढ़ते जाए। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं।